एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि पागल खाने से कुछ लोग आ गए होते हैं कुसुम को पागल खाने ले जाने के लिए। वहीं पर जो कुसुम है वो जोर जोर से रोने लगती है, चिल्लाने लगती है और आदित्य से कहती है कि हमें पागल खाने नहीं जाना है, हमें कोई भी ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं है, देखो मैं तो कितनी स्वस्थ हूँ ना। आदित्य कहता है कि नहीं अम्मा, अभी आपको मेंटल इलनेस है, आपको डॉक्टर के पास जाना बहुत ज्यादा जरूरी है, वहाँ पे तो स्पेशलिस्ट डॉक्टर है, आप बस कुछ दिन वहाँ पे रुकिए, वो आपको ठीक कर देंगे और उसके बाद वापस आप घर पे आ जाना। लेकिन जो कुसुम है वो बहुत ज्यादा डरने लगती है और आदित्य की बात को नहीं सुनती है। वो आदित्य के बाबा से कहती है कि आप तो सुनिए या फिर आप भी मुझे पागल खाने भेजना चाहते हैं। आदित्य के पापा कहते हैं कि तुम ये कैसी बात कर रही हो, हम तुम्हें डॉक्टर के पास भेज रहे हैं ताकि तुम जल्द से जल्द स्वस्थ हो जाओ, हम तुम्हें इस हालत में ज्यादा समय तक नहीं देख सकते। और आदित्य तो तुम्हारा बेटा है, वो जो भी तुम्हारे लिए कर रहा है तुम्हारी भलाई के लिए कर रहा है, तुम इस बात को समझो। लेकिन जो कुसुम है वो किसी की भी बात को नहीं सुन रही होती है, वो मंगल मंगल जोर से पुकारने लगती है। और उसी समय सौम्या कहती है कि मंगल यहाँ पर नहीं है, देखो उसने तो आपको ख्याल रखने का वादा किया था ना, अब तो उसके खुद के ठिकाने नहीं है। फिर जो सौम्या है वो आदित्य को कहती है कि आदित्य टाइम वेस्ट मत करो, तुम्हें इस समय पे स्ट्रॉन्ग रहना होगा, अम्मा की हेल्थ का सवाल है, अगर अभी तुम इमोशन में आके अम्मा को नहीं जाने दोगे तो आगे जाके अम्मा के लिए ही बड़ी प्रॉब्लम बन सकती है। आदित्य कहता है यू आर राइट सौम्या, यू आर राइट। उसके बाद जो आदित्य है वो अपनी माँ को मेंटल हॉस्पिटल के लिए वेन के अंदर बिठा देता है और वह भी जबरदस्ती। यहाँ पे सौम्या सोच रही होती है कि आज पहली बार मंगल सही टाइम पे गायब हुई है, चलो इस बुढ़िया से तो छुटकारा मिलेगा। वह वेन वहाँ से जाने ही वाली होती है कि सामने मंगल आके खड़ी हो जाती है। मंगल कहती है कि आप कहीं नहीं जाएंगे, मैं अम्मा को कहीं नहीं जाने दूंगी। उसके बाद सौम्या दौड़ती हुई आती है आदित्य के साथ और मंगल से कहती है कि मंगल तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है, माँ को अभी ट्रीटमेंट की जरूरत है। मंगल आदित्य को जवाब देते हुए कहती है नहीं, माँ अभी स्वस्थ है और इस बात का मेरे पास प्रूफ भी है, ये डॉक्टर की रिपोर्ट। मुझे पता था कि आप सभी लोग मेरी बात पे विश्वास नहीं करेंगे, इसीलिए मैं डॉक्टर से अम्मा की रिपोर्ट लाई हूँ। और पता है डॉक्टर ने क्या कहा कि अम्मा मानसिक रोगी नहीं है, बल्कि उन्हें तो कोई ऐसी दवाई दी जा रही थी जिसके कारण उनका मानसिक संतुलन हिलने लगा। सौम्या कहती है कि ये रिपोर्ट भी तुम्हारी तरह झूठी है, लेकिन आदित्य उस रिपोर्ट को लेता है और पढ़ने लगता है। आदित्य को समझ में आ जाता है कि मंगल जो भी कह रही है सच कह रही है, लेकिन फिर भी सौम्या की संतुष्टि के लिए मंगल वह रिपोर्ट को लेती है और सीधे देती है डॉक्टर के पास, जो कि कुसुम को वेन में बिठा के ले जा रहे होते हैं। वो डॉक्टर भी रिपोर्ट को पढ़ते हैं और कह देते हैं कि यह तो नॉर्मल है, इनको कोई ड्रग दी जा रही थी जिसके कारण इनका दिमागी संतुलन हिलने लगा, लेकिन अगर उस ड्रग का ओवरडोज रोक दिया जाए तो वापस से नॉर्मल हो जाएगी, ऐसा कोई भी मेजर इश्यू नहीं है, इसलिए हम इन्हें मेंटल हॉस्पिटल नहीं ले जा सकते। मंगल वेन में से कुसुम को उतारती है और घर के अंदर भेज देती है। इसके बाद हम यह भी देखते हैं कि आदित्य जो है वो मंगल को थैंक यू कह रहा होता है, क्योंकि आज अगर मंगल सही टाइम पे नहीं आती तो वो एक बहुत बड़ा पाप करने वाला था। अगले ही पल हम देखते हैं कि जब मंगल घर में जा रही होती है उसी समय मंगल के पास वो कपड़े आते हैं जो कि सौम्या ने स्त्री के लिए दिए होते हैं। मंगल उन कपड़ों को ले लेती है, लेकिन उन्हीं कपड़ों के बीच में मंगल को एक साड़ी दिखती है। अब यहाँ पर मंगल का जो दिमाग है वो ट्रिगर करने लगता है, यार सौम्या जी तो साड़ी पहनती नहीं है, तो इनके इसमें से मेरी जैसी दिखने वाली साड़ी आखिर कैसे मिली, कहीं इन्होंने मेरी साड़ी तो चोरी नहीं करी। उसके बाद मंगल अपने कबर्ड में देखती है तो मंगल को उसकी साड़ी दिखती है और वह साड़ी और यह साड़ी एकदम सेम टू सेम थी। अब मंगल का दिमाग थोड़ा चलने लगता है और मंगल को समझ में आ जाता है कि उस दिन अम्मा को जान से मारने की कोशिश सौम्या जी ने करी थी, वो भी यह साड़ी पहनी, जिससे कि अम्मा को ऐसा लगा कि मैं उन्हें मारने की कोशिश कर रही हूँ। पता नहीं ये नफरत की आग में कितना गिरेगी, लेकिन मैं इन्हें पकड़ा के जरूर रहूंगी। झूठ चाहे कितनी भी सफाई से क्यों ना बोला जाए, झूठ झूठ रहता है। मंगल जब किचन में अपनी माँ से फोन पे बात कर रही होती है उसी समय मंगल कांच में से देख लेते हैं कि सौम्या सारी बातों को सुन रही है, इसलिए मंगल यहाँ पे थोड़ा सा सौम्या को ट्रिक करने की कोशिश करती है। मंगल वह सारी चीजें बता देती है जो कि उसे सौम्या के बारे में पता चली है उस साड़ी को लेकर, कि हाँ अम्मा मुझे कह रही थी कि उन्होंने उस दिन यानी मकर संक्रांति वाले दिन किसी और को देखा था, मुझे नहीं, जो कि उन्हें मारने की कोशिश कर रहा था। लेकिन वो दिमाग पे इतना दबाव नहीं डाल रही थी जिसके कारण उन्हें नाम पता नहीं चला कि आखिर वह कौन थी। लेकिन कुछ ही दिनों में जब उनकी तबीयत नॉर्मल हो जाएगी तो वो खुद ही बता देगी कि वह कौन थी जो कि उन्हें मारने की कोशिश कर रही थी। सौम्या ये सारी बातें सुन लेती है और फिर सौम्या एक नया प्लान बनाती है कि अब किसी भी हालत में इस बुढ़िया को इंजेक्शन मुझे देना ही होगा, नहीं तो ये मंगल को ही नहीं बल्कि आदित्य को भी सच बता देगी। अगले ही सीन में हम देखते हैं कि सौम्या रात को कुसुम के कमरे में घुस जाती है इंजेक्शन लेकर, और कुसुम को इंजेक्शन लगाने ही वाली होती है कि वहाँ पे कुसुम मौजूद ही नहीं थी बल्कि मंगल मौजूद होता, और मंगल सौम्या को रंगे हाथों पकड़ ले। अब यहाँ पे देखना ये इंटरेस्टिंग होगा कि सौम्या किस तरीके से अपनी चालाकी दौड़ाती है और अपने आप को बचा लेती है। बाकी आपको यह रिकेप कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। लक्ष्मी वाले पार्ट का रिकेप भी बहुत जल्द आने वाला है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके ज्यादा से ज्यादा लोगों को ये वीडियो शेयर करना ताकि हमारी फिर से मुलाकात